समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। CCL खबरीबाद माइंस में अपराधियों ने बोला धावा। CCL के 2 गार्ड को मारपीट कर किया घायल। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कोर्ट फीस वापस लेने की मांग की। और मुहर्रम को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन अलर्ट। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। श्रावण की चौथी और आखिरी सोमवारी पर जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी शिवालय दिन भर बोलबम जय शिव के जय घोष से गुंजायमान रहे। उदनाबाद स्थित प्रसिद्ध बाबा दुख हरणनाथ मंदिर, धनवार के झारखंडी धाम, बगोदर के हरिहर धाम, शहर के बरगंडा विश्वनाथ मंदिर, पचम्बा के नर्मदा धाम, कचहरी चौक के निकट शिव हनुमान मंदिर, झंडा मैदान के सामने पुरानी जेल परिसर में अवस्थित मंदिर, दर्जी मोहल्ला स्थित पुरातन शिवालय, अर्गा घाट, बरमसिया शास्त्री नगर, बराकर तट किनारे अवस्थित शिव मंदिर, सिहुड़ी पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर, सदर प्रखंड स्थित शिव मंदिर, कृष्णा नगर, अलकापुरी, बोड़ो, कोयरी क्षेत्र के बनियाडीह स्थित शिव मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सभी ने भगवान शिव पर जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना में तल्लीन रहे। तो
खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। करनी का सावन का चौथा सोमवार है। आज दिन भर भक्तों का भीड़ है। भक्त लोग आ रहे हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं। शाम को रुद्राभिषेक का प्रोग्राम है, सामूहिक रुद्राभिषेक आएंगे और भक्त लोग अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक होगा और इसके बाद भजन कीर्तन भी होगा और भंडारा भी होगा आज शाम को। के शुभ अवसर पर बाबा भोलेनाथ भूत भावन पतित पावन शिव शंभो अविनाशी घटघटवासी त्रिलोकवासी केदारवासी मृत्युंजयवासी हे प्रगंडा सार्वजनिक काली मंडा विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में जो हम लोग भीड़ भड़कता जो देख रहे हैं, बड़े शांति दया के साथ में श्रावण मास के प्रथम सोमवार का आज दिन है। एक सोमवार भी बाकी है। बहुत अच्छे ढंग से श्रृंगारी भी किया जाता है, रामनामा भी लिखा जाता है और ओम नमः शिवाय का पाठ भी किया जाता है। जल को चढ़ावे जमपुरी वो उजार ले, चंदन चढ़ावे चक्रवर्ती करी देत है। दीप को दिखाए साथ वो दीप दे देत है। भांग वो धतूरे चढ़ावे तो निज पुरी देत है। बैल को चढ़ावे सदा संग करी लेत है। हर हर कहत हर कैलाश पुरी देत है। और गाल को बजावे तो निहाल करी देत है। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी संवेदन और अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गिरिडीह पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से मुहर्रम के इस त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जुटे हैं। सोमवार की शाम उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के नेतृत्व में गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने शहरी इलाकों का पैदल मार्च कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी पैदल मार्च में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने शहरवासियों से मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। इधर पचम्बा थाना पुलिस ने भी मुहर्रम पर्व को देखते हुए थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज समेत भारी सुरक्षा बलों ने पचम्बा इलाके के कई क्षेत्रों में पैदल मार्च कर लोगों से आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। तीसरी प्रखंड अंतर्गत पलमरवा में सोमवार को मुहर्रम के मद्देनजर खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह
और एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर एसडीपीओ मुकेश महतो ने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मुहर्रम की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि कोरोना का केस फिर से बढ़ रहा है, इसलिए अपील किया गया कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार मनाएं। फ्लैग मार्च में एसडीएम, एसडीपीओ के अलावा सीओ असीम बाड़ा, बीडीओ संतोष प्रजापति, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, एसआई अभिषेक परिहारी व जवान मौजूद थे। ले लो सर। देखिए, मुहर्रम को देखते हुए अनुमंडल क्षेत्र में सभी जगह फ्लैग मार्च निकाला गया है। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं और क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए मुहर्रम का त्यौहार। लोगों में जो आस्था है धर्म के प्रति, मैं आप लोगों के माध्यम से, चूँकि कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है, सामाजिक दूरी बना के गाइडलाइन का पालन करते हुए ये शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से मुहर्रम के त्यौहार में कोई असामाजिक तत्व या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। हम लोगों के द्वारा भी फ्लैग मार्च निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह से दिक्कत होने के चांसेस नहीं है, और जहां भी किसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से सजग रूप से पहुंचेगी। राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर अधिवक्ता, लिपिक और पक्षकारों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। राज्य विधिक परिषद ने भी सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य है। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के आह्वान पर सोमवार को अधिवक्ताओं ने शहर भर में प्रतिवाद मार्च निकालकर कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया। इस दौरान अधिवक्ता भवन से सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता साथियों ने जुलूस के शक्ल में प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए और जेपी चौक होते हुए कालीबाड़ी, मकतपुर आदि इलाकों का भ्रमण करते हुए पुनः वकालत खाना पहुँचे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को जजिया कर का संज्ञा देते हुए जमकर नारेबाजी भी की और तत्काल बढ़े हुए कोर्ट फीस को वापस लेने की मांग की है। रैली को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि अप्रत्याशित कोर्ट फीस में वृद्धि होने के कारण इसका सबसे बड़ा प्रभाव न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले गरीबों को होगा, इसलिए सरकार न्याय को सरल और सस्ता बनाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी अधिवक्ता उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को न्याय से वंचित करने के लिए कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़े कोर्ट फीस को अगर वापस नहीं लेती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा और मामले को लेकर कोर्ट में भी जाया जाएगा। जजिया टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा। कोर्ट फीस वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 22 को 1:30 बजे दिन में गिरिडीह के सभी अधिवक्ताओं ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हम लोग इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है
उसको वापस लिया जाए और बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, जो कि क्लाइंट्स के लिए संभव नहीं है उतना कोर्ट फीस का भुगतान करना, बहुत बड़ा बोझ है क्लाइंट्स के ऊपर। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आज शाम को हम लोग एक ज्ञापन महामहिम गवर्नर महोदय को देंगे, उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये मेमोरेंडम देकर हम लोग गवर्नर से ये डिमांड करेंगे। आज जो राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी किया है, वो बढ़ोतरी 1% से लेकर के 300%, 400%, 600% तक है। ये अप्रत्याशित वृद्धि जन विरोधी है, लिटिगेंट्स के विरोध में है। ये लोक कल्याणकारी सरकार है और सरकार को कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जो जनता के खिलाफ में हो। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गरीबों को न्याय से वंचित करने का ये साजिश है। हम तो यही मानते हैं कि गरीब को न्याय से वंचित करने का एक नायाब तरीका सरकार ने ढूंढा है और इसको अधिवक्ता नहीं चलने देंगे। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सरकार के गलत नीति के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया। सरकार ने जो कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिससे हम सभी मरमाहत हैं, खास करके गरीब दलित जिनके पास पैसे नहीं हैं और मुकदमा के लिए, न्याय के लिए कचहरी दौड़ते हैं, उनके लिए ये बढ़ोतरी बहुत ही पीड़ादायक है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं इस फरमान को अविलंब वापस लें और लोगों को न्याय दे, सुलभ न्याय दे। सीसीएल कबरीबाद माइंस में बीती रात अपराधियों द्वारा सीसीएल गार्ड के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट में 2 गार्ड घायल हो गए। दोनों का इलाज बनियाडीह सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। घायल होमगार्ड के रेवत मंडल और प्रीतम यादव हैं। बताया गया कि बीती रात दोनों ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान 15 से 20 की संख्या में अपराधी पहुंचे और दोनों गार्ड से मारपीट कर उनके पास मौजूद मोबाइल व अन्य सामान छीन लिया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल गार्ड से जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग दोनों साथ ही डिब्बी में बैठा थे साथ, और उधर से आया तरातर लाठी चार्ज कर दिया उसके बाद और मार के हमको गिरा दिया। सर गिराने के बाद अपना साथी पकड़ा, हमको गिर जाने के बाद सर हमारा साथी के पास गया और उसके बाद उसको भी मारा सर, और उसके बाद फिर उसको मार के फिर हमने बताया मोबाइल ले लिया सर। फिर मोबाइल लेके फिर मारना शुरू किया। मारने देने का 2-4 लाख से और मारा। हिंदी के विद्वान, नाट्य लेखक, पचम्बा उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक रहे शिक्षक 86 वर्षीय धीरेन्द्र प्रसाद विरही अब इस दुनिया में नहीं रहे। शनिवार की देर रात पचम्बा के पेठिया टांडी स्थित आवास में उनका निधन हो गया। बता दें कि वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पाकर उनके जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर तारकनाथ देव, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज समेत काफी संख्या में लोग आवास पर पहुंचे और उनका अंतिम दर्शन करते हुए शोक संवेदना प्रकट की। आपको बता दें, लोगों के आदर्श रहे स्वर्गीय विरही विभू रंजन और वरिष्ठ पत्रकार सह अधिवक्ता आलोक रंजन के पिता थे। वे पिछली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत, एक आदर्शवादी शिक्षक की जीती जागती मिसाल थे, जिन्होंने एक शिक्षक और मार्गदर्शक के लिए स्वनिर्धारित आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। उनके मार्गदर्शन में आज कई लोग विभिन्न क्षेत्रों और विधाओं में सर्वोच्च शिखर पर आसीन हैं। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। रविवार की शाम को उसरी नदी किनारे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर रविवार की शाम भाजपा की एक बैठक उपनगरी पचम्बा में हुई। बैठक के दौरान आगामी 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में पचम्बा इलाके से भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक के दौरान पचम्बा मार्ग से गुजर रहे पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का भी पचम्बा वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने भी पचम्बा वासियों से तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साह, चुन्नूकांत, राजो बंसल, पवन कंदवी, हरिमोहन कंदवी आदि लोग मौजूद थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गिरिडीह का एक लाल बाबूलाल, बाबूलाल, गिरिडीह का एक लाल बाबूलाल, बाबूलाल। तिरंगा यात्रा को लेकर के पूरे देश में जो माहौल है वही उत्साह आप पचम्बा में देख रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिधर से गुजरे हैं और पचम्बा के लोग तिरंगा लेकर के यहाँ खड़े थे। 10 तारीख का जो तिरंगा यात्रा प्रस्तावित है वो ऐतिहासिक होगा गिरिडीह में और हजारों की संख्या में पचम्बा से लोग निकलेंगे और यहाँ से पचम्बा से ये यात्रा शुरू होगी। बड़ा चौक होते हुए तिरंगा चौक पर ये यात्रा समाप्त होगी। हर घर तिरंगा को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है और उसी अभियान को लेकर के 10 तारीख को गिरिडीह में पचम्बा हाई स्कूल से लेकर के कालीबाड़ी होते हुए बड़ा चौक तक तिरंगा यात्रा होगी और उस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्य अतिथि होंगे और उसी की तैयारी को लेकर के आज हम लोग पचम्बा में बैठक कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी के द्वारा आज पूरे देश में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाए। उसके तहत आज हमारे गिरिडीह के प्रदेश कार्य समिति सदस्य माननीय सुरेश साहू जी और गिरिडीह के वरिष्ठ अधिवक्ता चुन्नूकांत जी के द्वारा एक यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई है। उसका मकसद ये है कि 10 तारीख को जो तिरंगा यात्रा पचम्बा हाई स्कूल मैदान से लेकर के कालीबाड़ी चौक होते हुए निकाली जाएगी, उसमें यहाँ के सभी लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित है और देश के हर नागरिक में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो। इसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है और बाबूलाल जी भी आए। तीसरी थाना क्षेत्र के चोरनी तरी गांव में बीती रात 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें से 2 घरों में जेवर और नकद सहित अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं एक घर में चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। जानकारी के अनुसार तीसरी के चोरनी तरी गांव में बीती रात भीखो रविदास, संजय रविदास और मनोज रविदास के यहां चोर ताला तोड़कर घर में घुसे। इस दौरान चोर भीखो रविदास के घर से बक्सा उठाकर बगल के ही खेत में ले गए, जहां बक्से में रखा 2 जोड़ा पायल, 1 नथनी, 3 जोड़ा सिकड़ी सहित 20,000 नगद रुपए निकालकर बक्सा वहीं छोड़ दिया। वहीं संजय राय के घर से भी कुछ सामान की चोरी होने की बात बताई जा रही है, जबकि चोरों ने मनोज रविदास के घर का भी ताला तोड़ा, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बता दें कि जिन घरों में चोरों ने धावा बोला, ये तीनों प्रवासी मजदूर हैं। इधर चोरी की सूचना पाकर तीसरी मुखिया किशोरी साव गांव पहुंचे, जिसके बाद घटना की सूचना तीसरी पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। चोरी हुआ 2 जोड़ा पायल, एगो नकचनी, एक 12 भरी के अमृति और एगो 7 भरी पायल और एगो 12 भरी पायल और 3 जोड़ा सिकड़ी। तो बोला था कढ़ाई फेंकल है उधर सुबह में, हम लोग को सुबह पता चला कि बोलो उधर देखो फेंकल है क्या, तुम लोग अपना आराम से सो रहे हैं। फिर हम लोग दौड़ दौड़ के आए तो यहाँ देखे
सामान जैसा ये घर के गोतनी है से हमें के में आ वो ये तब न बातें तो कि चोरी हो गया जैसे हमको हमारे बाहर से रस्सी से बांधल है तक कैमरा उछाट के हम निकल गए तब कोई आएंगे हमारे कैमरा के बांध दल के तब बगल वाला घर बोल हमरो गेटवा अंदर से अथी बाहर से लागल हल तो इसीलिए तब बाहर एलिए आंगन में तो कोई एकरो कैमरा खुला तो सब चाचा कांदा हुआ लागल गए तो गाँव वाला सब एल थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर निर्माण योजना का कार्य आरंभ किया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को बेंगाबाद प्रखंड के झलकड़ीहा पंचायत स्थित मोहनपुर गांव में अमृत सरोवर निर्माण कार्य का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शरीक हुए, जबकि अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख मीना देवी, उप प्रमुख शवा अंजुम, बीडीओ कयूम अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, कांग्रेस नेता जैनुल अंसारी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत स्थानीय मुखिया नूनूलाल मुर्मू की अगुवाई में किया गया, जिसके बाद सरोवर निर्माण कार्य का शिलान्यास अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। बताया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अमृत सरोवर निर्माण कार्य पूरे देश भर में चल रहा है। ये योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाना है। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि जैसा ही अल्प वर्षा के कारण इस वर्ष किसान खेती नहीं कर पाए और राज्य में सुखाड़ की हालत बनी हुई है, ऐसे में यह योजना आने वाले वर्षों में किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तालाब निर्माण के बाद किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे और तालाब से सिंचाई कर खेती कर पाएंगे। वहीं बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि 15 अगस्त से पहले प्रखंड में 3 अमृत सरोवर का निर्माण पूर्ण कर लेना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन नवनिर्मित अमृत सरोवर के समीप राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बताया कि प्रखंड में कुल 16 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 3 का निर्माण 15 अगस्त से पहले किया जाना है। इस पंचायत के भी मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रमुख साहब और अन्य समाज सेवी विभिन्न दलों के उपस्थित हैं। शुभकामनाएं हमारी इस 15 अगस्त के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी है सबों को, और ये उम्मीद करता हूं कि ये दूर दराज इलाके में, एकदम सुदूर इलाके में, ये जो जियोटेक के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है, आज उसका देखिए जेसीबी की आवाज़ भी आ रही है, वो शायद हो चुका है, और आज हो गई 8 तारीख, 14 के शाम तक इस तालाब को तैयार हो जाना, और 15 अगस्त के दिन यहाँ पर 12 बजे के पहले, है ना, 12 बजे के पहले यहाँ झंडा बुलंद होगा, तिरंगा, उसका फोटो वोटो सब जगह जाना है। इसलिए समय कम है और काम ज़्यादा है। इस प्रखंड में तीन बनाए जा रहे हैं, इसका 14 तक कंप्लीट कर लेना है। बाकी आगे और 12-13 है, जिसका एनओसी अभी नहीं मिला है, फॉरेस्ट एरिया में है, वो मिल जाएगा तो उसमें भी आगे। ये 5 दिन बचे हैं सर, 5 दिन में आखिर कैसे तालाब तैयार होगा? इतना तालाब हो जाएगा। वो देखिए आ गया है मशीन जी, वो मशीन के द्वारा, मैनुअली नहीं है, मशीन के द्वारा करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगर 4-5 मशीन लग जाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, डे एंड नाइट करके। और आप 15 को आकर आप देख लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, झंडा लगा के नहीं, और आपके माध्यम से हम लोग भी देख लेंगे। हमारी शुभकामनाएं इस इलाके के लोगों को है। इस बार जितनी भयंकर सुखाड़ कहिए, अकाल कहिए हो गया है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, इधर पे आज भी मैं उधर गांडे साइड में गया था, डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन के सिलसिले में। कहीं पर भी जो बेचारा किसान किसी तरह थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था जिसको हुई है नदी नाला से, तो वो उसके खेत में धान है, और न कहीं पर भी धान। सबसे पहले मीडिया भाई को मेरी तरफ से धन्यवाद। और आज जो धेवर ताड़ में जो तालाब उद्घाटन में आए हुए हैं माननीय विधायक जी, जनप्रतिनिधि दी, सबको स्वागत। और जो तालाब यहाँ कटेगा उससे गरीब गुरबा का खेती होगा। इस बार तो सुखाड़ घोषित हो गया है, लेकिन अगला बार जब तालाब कट जाएगा तो कम से कम किसान भाई लोग खेती कर पाएंगे, उपजाऊ कर पाएंगे, गाय है, जानवर लोग पानी पी पाएंगे, और गरीब जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं
चाहता हूँ कि जल्द से 5 दिन का समय है, सुनने में आया कि 15 अगस्त तक ये तालाब कट जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं और भारत सरकार को भी बहुत थैंक यू। यहाँ पे तालाब का निर्माण किया जा रहा है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और अच्छे से हो और सब किसानों को भला हो। थैंक यू। मौके पर झामुमो नेता अनवर शेख उर्फ गुड्डू, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, मंजू मरांडी, नीलकंठ मंडल, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद सलीम, संतोष मंडल, विपिन सिंह, शाहनवाज अंसारी, कासिम शेख, इजराइल आलम, केला सोरेन, इतवारी सिंह, वाजिद मिर्जा, अब्दुल रकीब, मोहम्मद हाकिम, मोहम्मद जसीम, दीपक मुर्मू, ठुड़का सोरेन सहित काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। देवरी प्रखंड के मछली गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मछली गांव के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन विद्यालय के शिक्षक विद्यालय खोलने के बाद महज घंटे 2 घंटे ही विद्यालय में टिक पा रहे हैं और दिन के 12 बजे ही विद्यालय बंद कर अपने घर को रवाना हो जाते हैं, जिससे बच्चों का पठन पाठन बिल्कुल ही ठप हो गया है। स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा यहां पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ाता नहीं है बढ़िया से, वहाँ बैठता है। नहीं सर, 6 से मिला, 6 से मिला, आया था 12:30 बजे देता है। रोज आता है और वो क्लास में बैठता है, क्लास में नहीं पढ़ाता सर, उन्हें जल्दी देता है, आता है 9 बजे। शिक्षकों की इस लापरवाही से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में भी खासा गुस्सा है। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय के शिक्षक मनमाने ढंग से स्कूल को चला रहे हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी सुचारू रूप से नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चे भी स्कूल नहीं आना चाहते हैं। वहीं हालिया दिनों में सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन की राशि का भी वितरण बच्चों के बीच में किया गया था, लेकिन विद्यालय के शिक्षक ने अपने ढंग से बच्चों के बीच में कुछ राशि का ही वितरण किया और बाकी खुद ही डंकार गए। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से रोजाना विद्यालय खुलवाने और निर्धारित समय तक पढ़ाई को चालू करवाने की मांग की है। समस्या जैसे हम लोग का मध्याह्न भोजन बंद है और समय के पहले स्कूल छुट्टी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो भी होता है बच्चों का कोई तरह का मतलब खान पान में भी दिक्कत है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कोई भी मसाला नहीं पड़ता है उसमें, समझे। उसमें कोई चीज़ का मतलब हम लोग उस बच्चों को देखने के लिए नहीं मिला है, खाने के लिए तो अलग बात है, समझे। 13 अगस्त आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्षा वीना मिश्रा ने बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में झालसा रांची के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन करने हेतु संबंधित बैंक के पदाधिकारियों को अपने अपने बैंकों में मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से नोटिस भेजने हेतु निर्देश दिया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम कुमार ने बताया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्षा वीना मिश्रा के आदेशानुसार 1 से 12 अगस्त तक लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत प्री कॉन्सिलिएशन बैठक का आयोजन न्यायालयों एवं सभी संबंधित विभागों में प्रतिदिन कार्यालय दिवस में किया जा रहा है। इस प्री कॉन्सिलिएशन सिटिंग में आम पक्षकार अपने अपने मामलों को रखवा कर निष्पादित करवा सकते हैं तथा उन मामलों को निष्पादन हेतु अभी से चिन्हित कर दिनांक 13 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित पक्षकारों को अवार्ड प्रदान किया जाएगा। बैठक में स्थायी लोक अदालत गिरिडीह के सदस्य सुधीर कुमार सिन्हा तथा सत्येंद्र नारायण सिंह के द्वारा भी बैंक पदाधिकारियों को आवश्यक
दिशा निर्देश देते हुए अधिक से अधिक संख्या में बैंक संबंधित मामलों को स्थायी लोक अदालत में भेजने पर विचार विमर्श किया गया और कहा गया कि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से भी बैंक अपने मामलों को निष्पादित करवा सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दर्जनों JSLPS की महिलाओं ने सोमवार को गांवा ब्लॉक कैंपस से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ गांवा BDO सह CO महेंद्र रविदास व भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री उषा कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व JSLPS कोडरमा सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी कर रही थी। उषा कुमारी ने कहा कि भारत माता के आत्मसम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सदियों पहले भारत व विश्व गुरु हुआ करता था और एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव में न सिर्फ देशवासी भाग ले रहे हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की है। ब्लॉक मोड़ से तिरंगा यात्रा शुरू होकर गांवा बाजार होते हुए थाना मोड़ पहुंची और उसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। मौके पर पांचों रविदास, गंगा कुमार, राजीव कुमार व मिथिलेश कुमार समेत कई उपस्थित थे। ऊंचा रहे हमारा, हम सबने ये ठाना है, घर घर तिरंगा लगाना है, हम सबने ये ठाना है। नमस्कार। आज आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांवा प्रखंड में JSLPS के माध्यम से आज तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें मैं शामिल हुई हूँ और मैं लोगों से यह संदेश देना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा ने आह्वान किया है, देश के नागरिकों से उन्होंने आह्वान किया है कि देश को आतंकवादियों से सुरक्षित रखने वाले वीर जवानों के सम्मान के लिए, उनके यादों के लिए, उनको मतलब हमारे देश के आन बान शान, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का अभिमान और स्मृति का पहचान तिरंगा झंडा को हर घर हर नागरिक अपने अपने घरों में फहराए और पूरा झंडा तिरंगा झंडा को सम्मान करे। जिले भर में इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से पचम्बा स्थित ज्ञान एकेडमी स्कूल में तिरंगा बनाओ पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष रेणु सेठ ने किया, जबकि इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी साहा, उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, अंजलि विजेता, मधु भदानी आदि उपस्थित थी। प्रतियोगिता के दौरान हर घर तिरंगा का प्रचार करते हुए बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति उत्साहवर्धन और संस्कार डालने का प्रयास किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों के बीच में हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान संस्था की ओर से किया जा रहा है। आज़ादी का 75वां महोत्सव अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इस कड़ी में हम सब हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज ज्ञानदीप एकेडमी स्कूल में बच्चों के बीच में पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, जिनका मकसद था बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति जागरूक करना, बच्चों को ये बताना कि बच्चे जिस तरह से आप अपनी माँ का सम्मान और इज्जत करते हैं, उसी तरह से तिरंगा का भी सम्मान और इज्जत करिए। ये तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी भारत माता है, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों पर ही है। तीसरी प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर के शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार को भाकपा माले की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सचिव जयनारायण यादव एवं संचालन प्रखंड कमेटी सदस्य मंटू शर्मा ने किया। इस दौरान आगामी 12 अगस्त को तीसरी बिजली विभाग के घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। खासकर बैठक में बिजली कटौती, किसानों के बिजली बिल को माफ करने, किसानों पर बिजली विभाग द्वारा किए गए फर्जी मुकदमा को वापस करने, किसानों को मुफ्त में 18 से 20 घंटा बिजली देने, लक्ष्मीपुर PSS से 2 किलोमीटर दायरे तक टाउन फीडर जोड़ने, बिजली विभाग के द्वारा हर कंज्यूमर को प्रत्येक महीने बिजली बिल मुहैया कराने की गारंटी देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणा समेत गांव के ब्रह्मदेव राम, कृष्ण कुमार पंडित, भादो राय, हरि महतो, पिंटू यादव, विश्वेश्वर रावत, सुरेश पंडित, बलराम रावत, संतलाल रावत, नंदकिशोर पंडित, सिंहासन सिंह, कमल किशोर रावत, पप्पू राय समेत कई लोग उपस्थित थे। आज लक्ष्मीपुर शिव मंदिर प्रांगण में 12 अगस्त बिजली विभाग तीसरी की घेरावा को लेकर हम लोग बैठक किए और बैठक में यहाँ के तमाम जनता, नौजवान, किसान, मजदूर सब मिलकर निश्चय लिए कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में तीसरी बिजली विभाग घेरावा कार्यक्रम में भाग लेंगे और बिजली विभाग की मनमानी रवैये को हम लोग ध्वस्त करेंगे। जिस तरह से बिजली विभाग अपने मनमानी रवैये को अपनाए हैं, जो हम लोग को 18 से 20 घंटा बिजली मिलना चाहिए, वो मात्र 4 से 5 घंटा मिल रहा है और बिजली बिल अधिक मात्रा में वसूला जा रहा है। जहाँ तक बिजली बिल कंज्यूमर को नहीं दिया जा रहा 8 महीने से और बिजली विभाग के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। लक्ष्मीपुर PSS पावर ग्रिड से हम लोग को यहाँ पे कमियां नज़र आ रहा है कि यहाँ हम लोग 3 गांव लक्ष्मीपुर, पुन्नाडी, महिलाडी को 3 गांव को अलग अलग फीडर में बांटा गया है। लक्ष्मीपुर को 7 फीडर में दिया गया है, जहाँ 25 से 30 एम्पियर बिजली खपत होती है और पुन्नाडी को खरखरी में दिया जा रहा है, जहां 7 से 8 एम्पियर बिजली खपत होती है और भंडारी में ही महिलाडी को दिया गया है, जहां 7 एम्पियर बिजली खपत होती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग लक्ष्मीपुर, पुन्नाडी, महिलाडी को तीनों गांव को एक भंडारी फीडर में जोड़ा जाना चाहिए था। यह जोड़कर हम लोग नहीं किया गया और तीनों को 3 जोन में बांट दिया गया। मैं बिजली विभाग से मांग करता हूँ ये तीनों गाँव को जो है सो एक फीडर भंडारी में जोड़ा जाए और बिजली लक्ष्मीपुर PSS से 2 किलोमीटर दायरे तक कम से कम टाउन फीडर में जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोकल गांव को इसका फायदा मिल सके। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।